सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग यूपी टीईटी 2018 में आए हुए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p का मान क्या होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि p का p प्रतिशत, इसका p%, ध्यान देते चलिएगा, p% मतलब p/100 है ना। सीधा लिख देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, प्रतिशत के चिन्ह को हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं ये किसके बराबर है, 36 के। इसको हल करेंगे, आ जाएगा ये p का मान निकालना है। p² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3600, और p इक्वल टू स्क्वायर है उधर जाएगा बाएं पक्ष में, तो 3600 का रूट आ जाएगा। देखो 3600 को डायरेक्टली हम कर देंगे, इसके दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, है ना, पेयर में 60 × 60, एक पेयर इसका बनेंगे जब रूट लेंगे तो 60। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर 4 60 सही होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कह रहे हैं कि यदि 2352 यानी 2352, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 2352 इक्वल टू 2 की घात x गुणे 3 की घात y गुणे 7 की घात z दिया है, तो x y z का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसका फैक्टर ले लीजिए, तुरंत इसको गुणनखंड में बदलिए। पहले इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करना है आपको 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में और 7 के फॉर्म में। इस तरीके से गुणनखंड आपको करते हुए चलना है। तो करेंगे क्या, पहले 2 से इसको काटेंगे, है ना, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 1, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काटेंगे, है ना, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 588, ये तो सबको आता ही होगा, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 294। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से फैक्टर करते हुए चलेंगे तो 147 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमारा 2 का काम समाप्त हुआ। अब 3 का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 147 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 49। अब फिर 49 का फैक्टर करेंगे यहाँ से, तो 7 से कटेगा, तो 7 से बन जा 49। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 7 से फिर काटेंगे तो 7 बन जा 7। अब हमारे पास फैक्टर क्या क्या बन रहा है उस हिसाब से देखेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से देखो, 2 × 2 × 2 × 2 इंटू, यहाँ से देखेंगे 3 × 7 × 7, यानी 7 2 बार, 2 4 बार और 3 1 बार आया है, अर्थात 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 कितना आया है, तो 2 4 बार आया है, इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार, इंटू 7 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 7 की पावर 2। अब ये x बराबर 4 है, ये y बराबर 1 है, ये z बराबर 2। जोड़ देंगे इसको, x + y + z, अर्थात 4 + 1 प्लस इसमें करेंगे 2, अर्थात कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 7। तो इसमें 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 है, विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 के समभाजकों की संख्या, समभाजक पूछ रहे हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान प्रश्न आया है। समभाजक क्या, समभाजकों की संख्या, तो समभाजक 100 के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ से समभाजक क्या हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करके चलते हैं, भाजक इस तरीके से, भाजक सही से लिख दें, बाकी बोल तो रहे ही हैं, है ना। तो समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, पहला 2 सम है, ये 100 काट देगा, 100 को काटेगा, 4 है ना, 10 है, 20 है, 50 है और खुद 100 है। क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि 100 तक समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या, तो 100 भी लिया जाएगा, नहीं तो कहो कि 100 क्यों लिया जाएगा। अगर बीच में कहा जाता तो 100 को नहीं लिया जाता, कि 1 से लेके 100 के बीच, तो 100 को नहीं लिया जाता। 100 तक कहा जा रहा है तब भी
नहीं लिया जाता, लेकिन 100 के समभाजकों को कहा जा रहा है, इसका मतलब 100 को लिया जाएगा। कितने बने? 1 2 3 4 5 6। तो 100 के समभाजकों की संख्या कितनी बन रही है? 6। तो क्या विकल्प है? हाँ है, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा पहला विकल्प 6 सही हो जाएगा। अगला, ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? बहुत सरल, कितने घन काटे जा सकते हैं? तो 15 सेंटीमीटर है ना, घन वाले में से 3 सेंटीमीटर डिवाइड कर दो, तो 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चूंकि ये कह रहे हैं कि घन, तो घन का मतलब अब डायरेक्ट 5 ना लगा देना, इसमें है भी नहीं, तो घन कह रहे हैं मतलब 5 की घाते 3, तो 5 25 पंचे 125। तो कितने घन काटे जा सकते हैं? 125 घन। तो है इसमें 125, बिल्कुल विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हल करते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 3 की घात 1987, इस तरीके से 3 की घात 1987 को अगर 7 से भाग दें तो शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? आर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें एक नियम होता है, वो नियम हम बाद में जब और क्लासेस करेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। शेषफल पे एक क्लास ले लेंगे। एक घटाने का, एक जोड़ने का नियम, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक घटाने का, एक जोड़ने का नियम होता है। जैसे मान लो 7 से हम इसमें भाग देते हैं, तो ऐसे समझ लो कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। रफली ऐसे समझो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, मतलब इसमें 2 बच रहा है ना। तो एक का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर इसमें 3 की पावर हम 3 कर दें, तब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, अपान 7, 7 चौक 28, और 28 में से एक घटाओगे तो 27 बन जाएगा, मतलब -1 का नियम फॉलो हो रहा है। इस पे चल सकते हैं। तो 3 की घात 3/7, और इसको किस में गुणा कर दें कि 1987 आ जाए, तो 663 है ना। तो 663 में अगर इसको गुणा करोगे या फैक्टराइजेशन करके करोगे तो आ जाएगा 1987। अब ये हमारा पूरा फैक्टर ये वाला यहाँ पे सरलीकरण के रूप में हो गया, है ना। अब इसमें देखो ध्यान से, चूंकि ये -1 को फॉलो कर रहा है, इसलिए -1 की घात 663/7। अब क्या हो जाएगा, इसको -1 की घात 663 बार करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा -1। कितना आ जाएगा? -1, इसकी वैल्यू कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा रिमाइंडर बचने वाला है, बचने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना बचेगा? -7 से करने पर -1। अब इस -1 को, एक रूल होता है, 7 डिनोमिनेटर में जोड़ दो, तो 7 ऐसे लिखो, -1 रिमाइंडर को +7 जिससे भाग दे रहे हो, तो 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 6। तो 6 है इसमें विकल्प में, विकल्प नंबर 2 6 आंसर हो जाएगा। इस पर हम एक क्लास लेंगे, है ना। सामान्यतः जो नियम चलता है वो -1 का और -1 जोड़ने का, एक घटाने का नियम चल रहा है। तो देखो इसमें 2 बार कर रहे हैं तो 2 घटने पे आ रहा है, तब जाके 9 में से 2 जा रहा है तो 7 आ रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम इस पर एक क्लास कर देंगे। अभी के लिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 6 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोण का योग, देखो ये यूपीटीईटी 2017 में भी पूछा गया था, जब हम पहले वाली क्लास कराए हैं तो उसमें जो है 2017 में भी ऐसे बहुभुज पे प्रश्न आया है। तो इसलिए हम उसमें क्लास में कहे थे कि बहुभुज के फार्मूले को आप लोग याद करके रखिए। बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी, है ना। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का, बहुभुज में जो बना कोण है वो कितना है? 2160 डिग्री, है ना। n-2 इंटू 180, अगर जो हमारी पहली क्लास लिए हैं ये फार्मूला सेम हमने बताया है। बहुभुज की संख्या होगी n-2 इंटू टाइम के साथ 180 डिग्री, कोणों का योग, तो 2160 डिग्री, है ना। अब इसमें इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 के 18
21, 18 दूना 36, अर्थात ये 12 आ गया, है ना। तो 12 बराबर n-2 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 12 + 2 इक्वल टू 14, है ना। तो ध्यान देंगे बहुभुज में जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी 14। विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो बहुभुज में संख्या वाला फार्मूला याद करके रखिए। ये टीईटी में एक प्रश्न इस पे जरूर पूछा जाता है 100%। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं सबसे छोटी ऋणेत्तर, ये ऋण इतर नहीं ऋणेत्तर है, कुछ इस तरीके से लिखा है, लिख देते हैं। सबसे छोटी ऋणेत्तर, है ना, यानी नॉन निगेटिव अभाज्य पूर्णांक। ये भी यूपी टीईटी 2017 में जो पहले क्लास लिए हैं, देखो प्रश्न रिपीट हुआ है, और 2 प्रश्न 5 प्रश्न रिपीट हो जाए बस समझ लो काम हो गया। तो यूपी टीईटी 2017 में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर कितना होगा, हमने बताया था आंसर 2 होगा, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये याद करके रखने वाली चीज़ है, इसमें गणित नहीं लगेगी, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया था, देखो 2017 में पूछ लिया इन्होंने, 2018 में लगातार पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को नोट करके रखना है, ऐसे प्रश्नों की हम अलग एक वीडियो बना देंगे। अगला, इसमें एक सवाल है, सवाल बहुत प्यारा है। 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 4 टाइम 1 सही 1/2 का मान क्या आएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे हल करने लगेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3/2 धन 22 1 23/2 ऐसे, तब तो हो जाएगा गलत। हम एक ट्रिक बता देते हैं, ये जो 1 1 है, और उस ट्रिक से ऐसे इस सवालों को ऐसे ही करना पड़ेगा, और बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। ये जो 1 है 11 है, 111 है, 100 सॉरी, एक 4 टाइम 1 है, तो 1111 है। इसको अलग कर लेते हैं, 1 धन 11 धन 111 धन 1111, इसको अलग सीरीज बना लो, है ना। प्लस, और कितने बार 1/2 है उसकी अलग सीरीज बना लो, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, इसको जोड़ लो, है ना। इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4, है ना। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 3, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 2, और लास्ट में 1 बच जाएगा। तो 1234 धन, इसको जोड़ोगे हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1 1 1 2, तो ये आ जाएगा, अर्थात 1234 धन 2 कितना आ जाएगा, 1236। तो है कहीं पे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 1236 है, 1236 है, पहला विकल्प में है, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। 9वां प्रश्न कह रहा है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a क्रॉस b बराबर a² धन b² माइनस ab है, तो 9 गुणे 10 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल, इसको तो छोटा सा बच्चा लगा ले। a बराबर इसमें मान के चलो 9, b बराबर मान के चलो 10, बस जहाँ जहाँ a और b है वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा 9 स्टार मार्क या गुणे 10 बराबर 9 का स्क्वायर धन b मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 9 × 10, यही हल कर दो। तो 81 धन 100 माइनस 90, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये वही आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो सॉरी, ये आ जाएगा, यहाँ से इसको हटा दो पहले, ये आ जाएगा 181, कितना आ जाएगा 181, माइनस टाइम के साथ कितना आ जाएगा 90, और इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 91। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम बहुत आराम से बता रहे हैं समझते हुए, चलो 91 है कहीं पे, बिल्कुल है, विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 10th, और ये अंतिम प्रश्न होगा। कह रहे हैं कि यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो x² धन y² धन xy का मान होगा, क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा भाई, कि x और y के कुछ मान के लिए शून्य है हमेशा धनात्मक होगा, या का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, कौन बताएगा। देखो इसमें कोई भी वैल्यू लेंगे तो x और x कह रहे हैं कि शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके चलेंगे, जैसे मान लो x = 3 ले लिया आपने, y = -2 ले लिया, मान के चल रहे हैं हम, कुछ भी ले सकते हो,
तो भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। या x बराबर -3 और y बराबर है ना 2 ले लिया, तब भी ये पॉजिटिव आएगा। तो हम देख रहे हैं हमेशा अच्छा एक चेक ही कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -3 रखोगे तो 9 आएगा, +4 आएगा, और इसमें आ जाएगा -6। 9 4 13, 13 में से 6 गए 7। पॉजिटिव आया कि नहीं आया? ये भी रखोगे तो पॉजिटिव। देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब हमेशा धनात्मक होगा। विकल्प नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम टीईटी यूपी टीईटी 2018 के 10 प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल किए हैं। अगले के प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो में 2018 के आगे के 10 प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। हमारे वीडियो को देखते रहिए, गणित टीईटी की तैयारी करते रहिए। धनवंत मैथ्स एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।